नमस्कार बच्चों। कल हमने आपको करवाया था संस्कृत का पाठ 4। ठीक है, अब हम आपको करवाएंगे इसकी आज एक्सरसाइज। पहला है पाठ दत्त गीत स्वर। जो आपका पाठ का जो गीत का स्वर है उसको आप याद कीजिए। ये कविता आपको संस्कृत में जो गीत के रूप में प्रस्तुत हुई है उसको आप याद कीजिए। उसके बाद है अधोलिखित ताना प्रेषणाम उत्तराणी एक पदेन लिखत। पहला है स्वकीयम साधनम किम भवति। तो आंसर है बलम। आंसर है बलम। पथि के विस्मा प्रखरा पाषणा पाषणः सततं किं करणं ध्येय स्मरणम्। एतस्य गीतस्य रचयिता क श्रीधर भास्कर वर्णेकरः। सकृदश कवि मन्यते राष्ट्रवादी। मंजूषात् क्रियापदानि चित्वा रिक्तस्थानि पूर्यते। आपको मंजूषा दे रखी है, क्रियापद जो है इसमें से आपको छांटने और रिक्त स्थान बनने हैं। जैसे पहला भर है त्वं पुरत चरण निदेहि। त्वं पुरतः चरण निदेहि। देखो ऊपर निदेहि है आ रहा है ना, तो पहले में त्वं विद्यालयं जल। तम विद्यालयं चला। यहाँ आएगा चला, जला नहीं, यहाँ आएगा चला। ठीक है, तम विद्यालयम चला। राष्ट्रीय अनुरुक्ति जहिहि। मयम जल विदेहि। मूढ़ भज धनागम तृष्णाम। आगे में है देहि गोविंदम। सततम ध्येय स्मरणं कुरु। अब आपके ये 2 क्वेश्चन हो गए। अगले में आता है आमय न। उचित कथना समक्षम आमय अनुच कथनानाम समक्षम न इति लिखत। जो कथन उचित है उसके आगे आप आमय लिखो, जो कथन उचित नहीं है उसके आगे आप न लिखो। जैसे पुरतः चरणम निदेहि आमय। ठीक है, बढ़ते चलो। निजी निकेतम गिरि शिखरे अस्ति। ठीक है, पहाड़ पर जा कर के घर बनाना है अपना। कविता में लाइन है आमय। स्वकीयं वलय बाधकं भवति न। पथि हिंसा पशवः न सन्ति न। गमन सुकरम अस्ति न। सदैव अग्रे एवं चलीनयम् आमय। सदैव अग्रे एवं चलीनयम् आमय। अगले में है वाक्य रचनाया अर्थभेद स्पष्टीकुरुत। परित का अर्थ होता है चारों ओर। न का अर्थ होता है पर्वत। आरोहणम का अर्थ होता है चढ़ाई में ये वाला डा आएगा, चढ़ाई। आरोहणम चढ़ाई। विस्मा भवति। पुरत आगे। नागे सर्प। अवरोहणम उतराई। समान। अब मंजूषा दे रखी है, इसमें अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानि पूर्यते। देखो विद्यालयस्य डैश एकम उद्यान अस्ति। तो ऊपर देखो क्या लिखा है पुरता। ठीक है, सत्यम एवं जयते। सत्य के साथ क्या आता है एवं जयते। किम भवान् स्नान कृतवान् खलु। स यथा चिंत्यति डैश आचरति तथा। अगले में चलिए, ग्रामे डैश वृक्षा सन्ति। ग्राम परिता होता है चारों ओर, उसके चारों ओर
विद्या डैश जीवन वृथा, विद्या बिना जीवन व्यर्थ है। सदा भगवंतम भज, हमेशा भगवान को भजो। अब देखो इसमें विलोम पदानी योज्यते, आपको मैचिंग बनानी है। पुरता, पुरता पृष्ठते, स्वकीयम साहस, भीति, भीति में देखो क्या आएगा, इसमें स्वकीयम परिकीयम, भीति साहस, डरा हुआ भीति होता है, डरा हुआ साहस। अनुरुक्ति विरक्ति, गमनम आगमनम, आपका विलोम शब्द है। आप ये देखिए, हम आपको मैचिंग भी कर देते हैं। इसमें पुरुत के साथ क्या आएगा, जैसे पुरुत के साथ ये, स्वकीयम के साथ परकीयम, अनुरुक्ति के साथ विरक्ति, गमनम के साथ आगमनम और भीति के साथ साहस। ठीक है, आपकी मैचिंग करवा दी। अब देखो लट लकार पदेभ्यम और लोट लकार विधि लंग कारा पदा निर्माणा कुरुत। आपको पहले में एक शब्द धातु रूप का एक अक्षर दे रखा है, पट दे रखी है, तो उसमें आपको उसका लट लकार भी बताना है, लोट लकार भी बताना है और विधि लंग लकार भी बताना है। देखो लट लकार में प्रथमा ही बतानी है सब में, पठती, लोट लकार में पहले आती है प्रथमा में पठतु और विधि लकार में आता है पठेत। आपको सारे ऐसे करने हैं। खेलसी, अब इसमें खेलसी, पठती पठते पठंती, पठसी पठते पठत। अब इसमें खेलसी, खेल खेले, खादंती खादंतु खादेशु, पिबामी पिबानी पिबेयम, हस्ते हस्ताम हसेताम। ये आप अपने आप कर लीजिएगा, लट लकार, लोट लकार, विधि लिंग लकार। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसार परिवर्तते। आपको गिरिशिखर में सप्तमी एक वचन बतानी है, गिरिशिखरे। पथिन में सप्तमी एक वचन, पथि। राष्ट्र में चतुर्थी एक वचन, राष्ट्राय। पाषाण में सप्तमी एक वचन, पाषाणे। यान में द्वितीय बहुवचन, यानानि। शक्ति में प्रथमा एक वचन, शक्ति। पशु में सप्तमी बहुवचन, पशुषु। ठीक है, हमने आज आपको ये वाली एक्सरसाइज करवाई। इसके जो प्रश्न हैं, आप प्रश्न उत्तर जो क्रिया पदानी है ये आम है और ना वाले, और ये जो भी आपके ये वाक्य रचना अर्थ भेद स्पष्टीकृत है वो वाले मंजूषता अव्यय पद, ये आप अच्छी तरह से अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। शब्दार्थ और वाक्य का सार, जो पाठ का सार था वो हम आपको कल करवा चुके हैं। पाठ का सार अपने शब्दों में भी आपको लिखना है। ठीक है, आपको बोलना आना चाहिए, पूरे पाठ का सार, शब्द अर्थ भी आने चाहिए और इसके अभ्यास कार्य भी आपको आना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही।